नमस्कार। एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम ये 5 नंबर लेसन यूज ऑफ दिस एंड इट हम क्या करेंगे कि दिस का और इट का यूज कहाँ होता है उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पढ़ें। यहाँ क्या दिया है ये देखें। ये नोट में दिया दिस तथा इट दोनों का अर्थ होता है यह। दिस का मतलब भी यह होता है और इट का मतलब भी यह होता है। दिस का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का परिचय देने के लिए होता है कि यह ये है, यह वो है, ये ऐसे परिचय देते हैं उसके लिए किसका प्रयोग होता है, दिस का, या फिर पूछने के लिए। तथा इट का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर हम उसे दोबारा कह रहे हैं तो दोबारा कहने के लिए होता है। इसी प्रकार आइए अब हम ऊपर देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्पेलिंग भी आप देख लें। जैसे THIS दिस यानी यह, IS इज मीन्स होता है GUN गन यानी बंदूक, BELL बैल यानी घंटी, टॉप यानी लट्टू, BIRD बर्ड यानी चिड़िया, AXE एक्स यानी कुल्हाड़ी, UMBRELLA अम्ब्रेला यानी छाता, BEAUTI ब्यूटीफुल यानी सुंदर, APPLE एप्पल यानी सेब। ये एप्पल की स्पेलिंग तो बच्चों आपने शुरू से ही पढ़ी है, इसे आपने काफ़ी बार पढ़ा है। तो अब देखिए हम पहले स्पेलिंग पर आते हैं। सबसे पहले हमारे लेसन में क्या दिखाया गया है इसे देखें। ये दिखाया गया है एक लट्टू। क्या दिखाया गया है, लट्टू। दिस इज ए टॉप यानी यह एक लट्टू है, यानी कि किसी वस्तु का जो परिचय देने के लिए, कि बताने के लिए यह क्या है, उसमें दिस का प्रयोग होता है। और दूसरी बार अगर उसी चीज़ को बोला जाए तो इट का प्रयोग होता है। देखो इसमें दूसरी लाइन में इट का प्रयोग हुआ है। जैसे इट इज ए स्मॉल, यह क्या है, छोटी है। आगे देखिए, दिस इज ए गन, यह एक बंदूक है। ये जो चित्र दे रखा है ये चित्र किसका है, ये चित्र है बंदूक का। दिस इज ए गन, यह एक बंदूक है। इट इज ए बिग, यह क्या है, इट इज बिग, यह बहुत बड़ी है। बिग का मतलब बड़ी। आगे है दिस इज एन एक्स, एन लगा है इसमें क्योंकि ये वोवल का पहला अक्षर है। AEIOU में से अगर कोई स्पेलिंग में पहले अक्षर आता है तो उससे पहले AN लगता है। दिस इज एन एक्स, यह एक कुल्हाड़ी है। इट इज शार्प, यह क्या है, तीखी है। शार्प का मतलब क्या होता है, शार्प का मतलब होता है तीखा या धारदार। जैसे चाकू, जैसे पेंसिल छीलने के लिए शार्पनर, वो इसी स्पेलिंग से बना है। शार्प से क्या बना है, शार्पनर बना है। आगे है दिस इज एन आइसक्रीम, यह क्या है, आइसक्रीम, कुल्फी आपके सामने दिख रही है। इट इज टेस्टी, यह क्या है, टेस्टी है यानी कि स्वादिष्ट है। आगे है दिस इज ए बेल, यह क्या है, एक घंटी है। बेल मीन्स क्या होता है, घंटी। इट इज येलो, और ये कैसी है, कलर क्या है इसका, पीला, तो यह क्या है, येलो है, पीले कलर की है। आगे है
दिस इज ए बर्ड, यह एक बर्ड मीन्स क्या होता है पक्षी, यह क्या है पक्षी है। इट इज नॉटी, यानी यह शरारती है, कैसा है शरारती है। आगे ये छाता दिया गया है जो कि हमें बरसात के दिनों में काम आता है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यहाँ भी एन लगे है। एन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ यू आया है पहले और वोवल से पहले क्या लगता है ए एन, तो ये बात हमें पक्की याद रखनी है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक क्या है छाता है। इट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, यह क्या है सुंदर है। देखो रंग रंगीला अलग अलग प्रकार के इसमें रंग है, तो ये क्या है सुंदर है। आगे दे रखा है दिस इज एन एप्पल, यह एक क्या है सेब है, क्या है सेब। इट इज स्वीट, यह क्या है मीठा है। और स्पेलिंग को रिवाइज करें, टी एच आई एस दिस, यह आई एस इज है, जी यू एन गन बंदूक, बी ई डबल एल बैल घंटी, टी ओ पी टॉप लट्टू, बी आई आर डी बर्ड पक्षी, ए एक्स एक्स कुलाड़ी, यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला छाता, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल ब्यूटीफुल सुंदर, ए डबल पी एल ई एप्पल यानी सेब। इस प्रकार हमने इन सभी स्पेलिंग्स को यूज ऑफ दिस एंड इट, यानी कि ये जो दिया हुआ है कि दिस और इट का प्रयोग कहाँ होता है, इसको हमने सीखा। अब जो ये स्पेलिंग्स दे रखी है इन्हें हम 4 लाइनों की कॉपी में लिखना सीखेंगे। तो बच्चों अब हम इसे 4 लाइनों में लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहली स्पेलिंग है टी एच आई एस, दिस, दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह, टी एच आई एस दिस, दिस मतलब यह है। इससे आगे की स्पेलिंग है आई एस, ये स्पेलिंग है आई एस। इच, इच का मतलब होता है आई एस इच, इच का मतलब है। जिसका मतलब यह है, इसका मतलब है। आगे है जी यू एन गन, गन का मतलब होता है बंदूक, जी यू एन गन यानी बंदूक। इससे आगे की स्पेलिंग है बी ई डबल एल बैल, बैल यानी घंटी, बैल का मतलब होता है घंटी, बी ई डबल एल बैल यानी घंटी। इससे आगे की स्पेलिंग है टी ओ पी टॉप यानी लट्टू, टी ओ पी टॉप यानी लट्टू, टी ओ पी टॉप यानी लट्टू। और इसके आगे की स्पेलिंग है बी आई आर डी बर्ड, बी आई आर डी बर्ड, बर्ड का मतलब पक्षी भी होता है और यहाँ चिड़िया बताया गया है। बर्ड का मतलब होता है पक्षी, लेकिन बुक में क्या बताया है चिड़िया, तो चिड़िया एक क्या है पक्षी है, चिड़िया क्या है पक्षी है। तो इसी प्रकार इससे आगे की स्पेलिंग है वो है ए एक्स ई, ए एक्स ई, एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी,
है UMBRELLA, अम्ब्रेला। इसके आगे की स्पेलिंग है वो है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी छाता। UMBRELLA, अम्ब्रेला यानी छाता। इसके बाद की स्पेलिंग है ब्यूटीफुल। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यानी सुंदर। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। आगे है ब्यूटीफुल के बाद में क्या है? आगे की स्पेलिंग देखिए। ब्यूटीफुल के बाद में है एप्पल, जो कि आपने स्पेलिंग को आपने बहुत बार पढ़ा है, ये तो आपको याद ही है। APPLE, एप्पल यानी सेब। देखिए THIS दिस यानी ये है, ISH यानी है, GUN गन, BELL बैल यानी घंटी। बैल की स्पेलिंग के बाद में है TOP टॉप यानी लट्टू, BIRD बर्ड यानी पक्षी। तो लेसन में पक्षी लिखा है चिड़िया, तो बर्ड पक्षी यानी चिड़िया। AXES यानी कुल्हाड़ी, UMBRELLA, अम्ब्रेला यानी छाता, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, APPLE, एप्पल यानी सेब। तो इस प्रकार हमने आज यूज ऑफ दिस एंड इट के बारे में पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आप इसे साफ और सुंदर लिखेंगे व याद करेंगे। थैंक यू।